हेलो एवरीवन। फाइनल सीए का एएफएम सब्जेक्ट के डेरिवेटिव चैप्टर्स का कंटिन्यूशन करता हूं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट सम। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है। मिस्टर दयाल फेमस है, दयाल नाम से। चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड which are currently selling at 600 rupees each. He expects that price of shares may go up to 780 और may go down to 480. दो पॉसिबिलिटी है, प्राइस या तो इंक्रीज होके 780 होगा या डिक्रीज होके 480 होगा इन 3 months. The chances of occurring such variations are 60% and 40% respectively. A call option on the shares of ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of 630. Okay, call option है और strike price है 630. What combination of shares and option Mr. Dayal should select if he wants a perfect hedge? Okay. अब ये hedging का एक दूसरा तरीका है। हमने देखा है hedging के लिए हम forward यूज करते हैं या futures यूज करते हैं। इसमें hedging के लिए हम options यूज करेंगे। किस तरीके से करेंगे? What combination of share and option should Mr. Dayal select? Fine. अब आते हैं, इसमें डेल्टा करके हम कुछ यूज करेंगे और उसके थ्रू हम hedging करेंगे। What combination of share and option should Dayal select if he wants a perfect hedge? First part. Second, what should be the value of call option? उन्होंने value of call option पूछा है. The risk-free rate is 10% per annum, and what is the expected rate of return on the options? Fine. Start करते हैं. First sentence read करते हैं starting से. Mr. Dayal is interested in purchasing equity shares of ABC, sorry, which are currently selling at 600. आज इक्विटी शेयर का प्राइस है 600 और यहां से दो पॉसिबिलिटी है. He expects that price of share may go up to 780 or may go down to 480. यहां से दो पॉसिबिलिटी, या तो प्राइस 780 होगा या तो प्राइस 480 होगा. फाइन. अगर प्राइस 780 हुआ, एक्सरसाइज प्राइस क्या है? एक्सरसाइज प्राइस है 630, सी लास्ट लाइन पे लिखा है एक्सरसाइज प्राइस 630 है. अगर प्राइस 780 हुआ और कॉल ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 630 है, तो दैट मींस 150 रुपीज का प्रॉफिट होगा. 780 माइनस 630. आई होप सबको ये बेसिक लॉजिक ध्यान में है. शॉर्ट में बताता हूं. हमारे पास कॉल ऑप्शन है, मतलब हमारे पास राइट है टू परचेज शेयर एट 630. अब दैट टू आफ्टर 3 months. और अगर मार्केट में, मार्केट प्राइस आई मीन, आफ्टर 3 months 780 होता है, तो हम मार्केट से खरीदेंगे 780 में, क्या हम जो राइटर है उससे हम खरीदेंगे 630 में? तो ऑब्वियसली हम राइटर से 630 में खरीदेंगे और मार्केट में 780 में बेच देंगे. तो हमें 150 का प्रॉफिट होगा. और अगर प्राइस 480 हुआ, नीचे गया, तो क्या हम मार्केट से खरीदेंगे 480 में या राइटर से 630 में खरीदेंगे? तो ऑब्वियसली मार्केट से खरीदेंगे. तो ऑप्शन का क्या हुआ? ऑप्शन विल लैप्स. ऑप्शन लैप्स हो जाएगा. ऑप्शन लैप्स होगा तो उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो प्रॉफिट इन शॉर्ट. तो ये पोजीशन है. आई होप ये पहले ओके. ये स्ट्राइक प्राइस पे ये प्रॉफिट है, ये करंट पोजीशन है. दो पॉसिबिलिटी है, इसका चांस है 60% और इसका चांस है 40%. इसमें हम हेज रेशियो करके कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. हेज रेशियो, ये कॉन्सेप्ट आएगा. लेट्स सी. फाइन. यहां तक फर्स्ट पार्ट ये हमने किया है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सेलेक्ट इफ ही वांट्स अ परफेक्ट हेज? परफेक्ट हेज करने के लिए उसे शेयर्स एंड ऑप्शंस का क्या कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा? फाइन. तो वो हम स्टार्ट करते हैं. ओके. अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, हमें हेज रेशियो फाइंड करना है बेसिकली. हेज रेशियो या इसे डेल्टा भी बोलते हैं, इज इक्वल टू, जो हमें प्रॉफिट होगा ना उसका डिफरेंस अपॉन जो मार्केट प्राइस होगा उसका डिफरेंस. ये एक पॉइंट हमें याद रखना है कि ये हेज रेशियो इस तरीके से है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी याद रखना है. उसका यूज क्या होगा वो हम आगे सेकंड थर्ड पार्ट में देखेंगे. सेकंड पार्ट में देखेंगे स्पेसिफिकली कि उसका यूज क्या होगा. ये पूरा हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. हेज रेशियो में फिर से रिपीट करता हूं क्या होता है.
आगे जाके जो दो प्राइसेस होंगे तो दो प्रॉफिट के पॉसिबिलिटी है, तो दोनों जो प्रॉफिट का डिफरेंस है अपॉन प्राइसेस का डिफरेंस है, 150 माइनस जीरो अपॉन 780 माइनस 480। तो इस तरीके से हेज रेशियो डिफाइन किया जाता है। तो ये आंसर आ गया 150 अपॉन 300 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया हमारा हेज रेशियो। ये एक याद रखना होगा। इसका इंपैक्ट क्या है अब मैं वो बताता हूं, इसका मतलब क्या है। ये जो हेज रेशियो है उसका मतलब होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो भी न्यूमरेटर है इसमें वन है, तो उतने शेयर्स हम बाई करेंगे। तो हमारा स्ट्रैटेजी होगा बाई वन शेयर एंड सेल सेल टू कॉल ऑप्शंस एंड सेल टू कॉल ऑप्शंस। मैं एक बार रिपीट करता हूं। यहाँ पे लॉजिक ने ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये उसका स्ट्रैटेजी है। हेज रेशियो को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जो भी न्यूमरेटर होगा उतना हम शेयर बाई करेंगे और जो भी डिनोमिनेटर होगा उतना हम कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे। इसका यूज जैसे मैंने बताया मैं आगे बताऊंगा, पर एज ऑफ नाउ ये छोटा सा पार्ट याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हेज रेशियो क्या होता है, जो प्रॉफिट होगा आगे जाके उसका डिफरेंस और अपॉन आगे जाके 3 मंथ्स के बाद जो प्राइस होगा उसका डिफरेंस। तो इस तरीके से हमें हेज रेशियो मिल जाएगा। और हेज रेशियो का इंटरप्रिटेशन, जो भी न्यूमरेटर है उतना हम शेयर बाई करेंगे, कंफर्म फिक्स रूल है। न्यूमरेटर का शेयर बाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हम उतना शेयर सेल करेंगे। ओके, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं भाई। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन विल यू टेक फॉर अ परफेक्ट हेज। तो ये हम हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, बाय वन शेयर एंड सेल टू कॉल ऑप्शन। सेकेंड पार्ट में पूछा व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, आज उसका ऑप्शन का वैल्यू या प्रीमियम क्या होना चाहिए। वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब प्रीमियम, हम जो प्राइस में उसे खरीदेंगे या बेचेंगे। तो अब बेसिकली हमें वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कैसा है, इस पे ध्यान दो। ये मेरा आज का पॉइंट है, T0 बोल देता हूं, और आफ्टर 3 मंथ्स ये मेरा T3 पॉइंट है। आज हमने जो स्ट्रैटेजी सेट किया है एज पर डेल्टा, हमारा क्या था, हम एक विल बाई वन शेयर and will sell two call options, will sell two call options। ओके, आज अगर हम शेयर को बाई करेंगे, आज मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 600। आज मार्केट प्राइस 600 चल रहा है, तो हम 600 रुपीज का पेमेंट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था, स्ट्रैटेजी क्या था, बाई वन शेयर लेफ्ट में लिखा गया है। तो हमारा यहाँ पे आउटफ्लो होगा 100 रुपीज का, सॉरी नॉट 100, 600। आज का मार्केट प्राइस 600 है। एंड सेल टू कॉल ऑप्शंस, सेकंड स्ट्रैटेजी था, सेकंड पार्ट था, आई मीन सेल टू कॉल ऑप्शंस। हम कॉल ऑप्शंस बेचेंगे। अगर हम कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे और हमें प्रीमियम मिलेगा, और वो हमें पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। सी वही तो फाइंड करना है, प्रीमियम भी तो फाइंड करना है, फाइन। अब आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा हमें वो देखना है। आफ्टर 3 मंथ्स हमारा इनफ्लो क्या होगा, हमें क्या पैसे मिलेंगे, लेट्स सी। चलो उसके लिए मैं वर्किंग नोट रेडी करता हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स, अब देखिए, आफ्टर 3 मंथ्स मार्केट प्राइस का दो पॉसिबिलिटी है। या तो मार्केट प्राइस 6 780 होगा, या तो मार्केट प्राइस 780 होगा, या तो 480 होगा। ये दो पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर मार्केट प्राइस 780 होगा तो मैंने यहाँ पे एक शेयर बाई किया है। ओके, हमने एक शेयर बाई किया है, जो हमारा स्ट्रैटेजी था। यहाँ पे देखना बाई वन शेयर, हम एक शेयर बाई करके बैठे हैं, तो मैं वो शेयर को सेल कर दूंगा। मुझे इनफ्लो कितना होगा 780, और अगर 480 हुआ तो मैं 480 में बेचूंगा, तो ये मेरा इनफ्लो होगा। ओके, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर जैसे हम सब एंड करेंगे फिर क्लैरिटी ज्यादा आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, इसी में रिपीट करता हूँ। हमें वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करना है, लेकिन बाय डेल्टा मेथड। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होता है, बाइनोमियल है, ब्लैक स्कोल्स है, डेल्टा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, तो ये वन ऑफ द मेथड्स है। तो मैंने क्या बताया, हमने हमारा स्ट्रैटेजी था बाई वन शेयर एंड सेल टू कॉल ऑप्शन। अब मैं एक शेयर बाई करके बैठा हूं, तो आगे जाके मैं शेयर को सेल करूंगा। सेल करूंगा तो मुझे प्राइस या तो 780 आएगा या तो 480 होगा, दो पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि 60% और 40% दो प्रोबेबिलिटी है, मतलब दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि थर्ड प्राइस का पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों परसेंटेज मिलके 100 हो रहा है। सी ये पूरा एक्सपेक्टेशन बेस्ड होता है।
कोई स्टूडेंट सोचेगा सर आगे जाके तो प्राइस कुछ भी निकलेगा, करेक्ट है, पर हम तो खाली एक्सपेक्टेशन बेसिस में आज एक स्ट्रैटेजी रेडी कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हम कुछ प्राइस फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, हम अगले 5 से 10 साल का हम पूरे एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम मशीन को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा डिसीजन होता है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कुछ एक्सपेक्टेशन बेसिस में हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जिससे हम फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये वही हो रहा है। ओके, ये वही हो रहा है। प्राइजेस तो प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि दो प्राइजेस होंगे, या 780 या 480। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें एक स्ट्रैटेजी सेट करना है। फाइन, आई होप सबको समझा होगा। अब ऑप्शन में क्या होगा, ध्यान रखना इस बार जो है, इस बार हमने ऑप्शंस को सेल किया है, हमने ऑप्शंस को सेल किया है, दो कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो अगर प्राइस 780 होगा, कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया जाता है, जब वो प्राइस, मार्केट प्राइस कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा। तो अगर प्राइस 780 होता है और हमारा स्ट्राइक प्राइस है 630, तो जो सामने होल्डर होगा, हम लोग राइटर है बिकॉज वी आर सेलिंग ऑप्शंस, तो जो सामने होल्डर है वो उसे एक्सरसाइज करेगा, और वो एक्सरसाइज करेगा तो उसे 150 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और हमने दो कॉल ऑप्शन बेचा है, तो इंटू टू, तो जो होल्डर है उसे प्रॉफिट होगा तो हमें लॉस होगा, दैट्स वाई -300। और अगर प्राइस 480 हुआ, प्राइस कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से नीचे गया, तो जो ऑपोजिट पार्टी है, जो होल्डर है, वो उसे एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो हमारे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, वी आर राइटर। तो नेट पोजीशन क्या हुआ, अगर तुम देखो दोनों सिनेरियो में नेट इनफ्लो क्या है वो देखना। अगर प्राइस 780 होता है तो ये मेरा इनफ्लो है और ये मेरा आउटफ्लो है, तो नेट हो गया है 780 -300, दैट इज 480। तो हमारा जो इनफ्लो है वो है 480। और अगर प्राइस 480 होता है तो शेयर्स में इनफ्लो 480 है और ऑप्शंस में हमारा प्रॉफिट या लॉस जीरो है, विच मींस नेट हमारा इनफ्लो 480 ही है। तो इससे हमें क्या समझा, ये जो हमने जो स्ट्रैटेजी सेट किया था, ये जो हमने स्ट्रैटेजी सेट किया था, उससे क्या हुआ, उस स्ट्रैटेजी का लॉजिक या रीजन क्या था, उससे हमारा आगे जाके जो इनफ्लो है वो हमारा फिक्स हो गया है 480 पे। हमारा इनफ्लो देखो यहाँ पे 480 हो गया है। प्राइस बढ़ा या प्राइस गिरा, प्राइस 780 हुआ या 480 हुआ, दोनों सिनेरियो में हमारा इनफ्लो है 480। तो मैं यहाँ पे 480 फिल करूंगा। देखो दोनों सिनेरियो में हमारा प्राइस तो 480 ही है। आई होप ये ओके है। दोनों सिनेरियो में हमारा प्राइस 480 हो गया। तो इन शॉर्ट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि हम अगर ये स्ट्रैटेजी सेट करते हैं जहां पे हमने 1/2 को कैसे इंटरप्रेट किया कि भाई जो न्यूमरेटर में उतना शेयर परचेज करेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उतना कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, तो T3 मतलब 3 मंथ्स के बाद जो हमारा इनफ्लो है वो कंफर्म 480 है, हमारा जो इनफ्लो है वो कंफर्म 480 है। फाइन, तो हमें ये पार्ट भी समझ गया कि हमारा इनफ्लो 480 है। अब हम आते थर्ड पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा इनफ्लो जो है आफ्टर 3 मंथ्स वो है 480। ओके, तो उस इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, तो मुझे इसे डिस्काउंट करना होगा। 480 डिवाइड बाई, डिस्काउंटिंग रेट आई थिंक 10% दिया है, डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 10% है। तो 3 मंथ्स के लिए हो गया, 3 मंथ्स के लिए हो गया 2.5%, डिस्काउंटिंग रेट 3 मंथ्स का हो गया 2.5%, दैट इज डिवाइड बाई 1.025, 480 डिवाइड बाई 1.025। तो मेरा जो इनफ्लो है इन पीवी टर्म्स इट इज 468.29, ये मेरा इनफ्लो हो गया है। और मेरा आउटफ्लो कितना है वो देखो, डे वन पे मेरा आउटफ्लो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू था 600 जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा गया था, देखो ये मेरा आउटफ्लो है 600। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी है नो डाउट, पर वही तो फाइंड करना है, क्वेश्चन में वो दिया नहीं है। कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है जो हमें रिसीव होगा वो दिया नहीं, वही तो फाइंड करना है। फाइन, तो मेरा आउटफ्लो है 600। तो लॉजिक समझो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है समझो। यहाँ पे ये जो मेरा आउटफ्लो है वो है डे 1 पे 600, उसके अगेंस्ट जो मेरा इनफ्लो है वो है 480, और उस 480 का अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं
तो मुझे मिला है 468.29, विच मीन्स ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें डे वन में मेरा इनफ्लो क्या था? 468.29। डे वन पे मेरा आउटफ्लो क्या था? 600 रुपीज। तो इसका मतलब मुझे डे वन पे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 468.29 माइनस 600, तो 131.71 का लॉस हो रहा है। ये हमारा लॉस है। तो ये लॉस हम रिकवर करेंगे प्रीमियम के थ्रू। तो दिस इज टोटल प्रीमियम। आई होप ये समझ रहे हैं। देखो यही पूरा समरी है। ये जो टाइमलाइन है हमें ये समझना है। ये जो 3 मंथ्स का मैंने यहाँ पे बनाया है, हमने एक स्ट्रैटेजी सेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाई वन शेयर एंड सेल टू कॉल ऑप्शन। जैसे मैंने बताया, न्यूमिनेटर में जो भी नंबर है उतना शेयर बाई करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उतना हमें कॉल ऑप्शन सेल करना है। और उसके थ्रू हुआ क्या? वो जो स्ट्रैटेजी जो हमने ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया, उसके थ्रू हुआ क्या? उसके थ्रू ये हुआ कि आगे जाके जो मेरा इनफ्लो है वो मेरा फिक्स हो गया 480 पे। आगे जाके जो इनफ्लो आ रहा है वो 480 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा इनफ्लो सेट हो गया 400। अब मैंने उसे प्रेजेंट वैल्यू में लेके आया, तो वो आया 468.29। अब स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, बोला सर हम क्यों इसे प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, हम 600 को क्यों नहीं आगे लेके जा रहे हैं? तो सिंपल लॉजिक है, हमें 600 को आगे नहीं लेके जाना है। रीजन रीजन क्या है, हम 600 को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? तो सिंपल रीजन है, हमें जो प्रीमियम फाइंड करना है। सी, हमें फाइंड क्या करना है? अल्टीमेट एम क्या है? हमें फाइंड करना है प्रीमियम। और प्रीमियम कब पे किया जाएगा? प्रीमियम पे किया जाएगा डे वन में। तो इसीलिए हमें इसको आगे नहीं लेके जाना है, रादर हमें 480 को पीछे लेके आना है, सो दैट वी कैन कंपेयर आवर इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और लॉस कितना हो रहा है वो देखेंगे, और उतना हम प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो इन शॉर्ट ये हमारा 131.7 का टोटल लॉस है, उतना हम टोटल प्रीमियम चार्ज करेंगे। आई होप दिस इज ओके। और ये प्रीमियम दो ऑप्शंस का है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉल ऑप्शंस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉल ऑप्शंस। तो दो ऑप्शंस हैं, तो पर ऑप्शन हम चार्ज करेंगे 65.86। आई होप दिस इज ओके। ये है हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, सी फिर से मैं समरी बताता हूँ एक बार। हमने किया क्या? ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे एक शेयर बाई किया 600 में, हमने दो कॉल ऑप्शन सेल किया, पर उसका प्रीमियम हमारे पास है नहीं। और फिर हमने जो स्ट्रैटेजी सेट किया उसमें हमने देखा कि भाई आफ्टर 3 मंथ्स मेरा इनफ्लो जो है वो एट एनी कॉस्ट 480 हो रहा है। तो हमने उसे डिस्काउंट किया, तो हमें मिला आई थिंक 468.29। इससे क्या समझा? ये हमारा इनफ्लो है, ये हमारा आउटफ्लो है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो लॉस है, उतना हमें प्रीमियम चार्ज करना चाहिए। और डिवाइड बाई टू किया, क्योंकि दो कॉल ऑप्शंस हैं, तो हमें पर ऑप्शन का प्रीमियम मिल गया, जो क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। आई होप ये समझा होगा। व्हाट थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन? चलो अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? फाइन, थर्ड पार्ट। देखिए, अब यहां से दो ऑप्शन था, या तो हमारा हमारा प्राइस 480 होगा, सॉरी 780 होगा अपर साइड में, या 480 होगा। अगर 780 हुआ तो हम अर्न करेंगे 150, और अगर 480 हुआ तो आई मीन जो ऑप्शन होल्डर है वो अर्न करेगा 0। तो इन शॉर्ट दो पॉसिबिलिटी है, 150 या 0। 150 का पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 60% है, एंड ऑब्वियसली 0 का प्रोबेबिलिटी 40% है। ये दो पॉसिबिलिटी है। फाइन। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि 3 मंथ्स के बाद, देखो हम फाइंड करते हैं कि 3 मंथ्स के बाद जो ऑप्शन है उसका वैल्यू क्या होगा। 3 मंथ्स के बाद ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा? ओके, ऑप्शन का डे वन पे वैल्यू क्या है? डे वन पे जो वैल्यू, वो हमने अभी कैलकुलेट किया, 65.86। डे वन पे जो वैल्यू है वो है 65.86, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। ओके, तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद क्या उसका वैल्यू है? तो 3 मंथ्स के बाद, सी ऑप्शन का वैल्यू क्या होता है? जो हमें प्रॉफिट होने वाला ऑप्शन से उतना ही हम प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। तो या तो 150 होगा जिसका चांसेस 60% है, या तो हमें 0 होगा जिसका चांस 40% है। तो व्हाट इज वैल्यू? एवरेज प्राइस हो गया 90। दैट मीन्स यहाँ पे 90 का पॉसिबिलिटी है। तो इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यहाँ पे 65 डे वन में, और एंड में 90 है, दो पॉसिबिलिटी। तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा? अगर हम ऑप्शन के एंगल से देखें, रिटर्न ऑन ऑप्शन, तो हम उसे 65 में खरीदेंगे और 90 में बेचेंगे।
तो 90 माइनस 65 ये मेरा प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाई कॉस्ट 65.86 इंटू 100, तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रॉफिट होगा। 90 माइनस 65.86 डिवाइड बाई 65.86 इंटू 100, तो 36.65% ये हमारा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमें खाली ऑप्शन के एंगल से देखना है कि ऑप्शन का डे वन पे वैल्यू क्या है। डे वन पे उसका वैल्यू है 65 और उसका एंड में वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू एंड में है 90। तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है और हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया। आई होप ये समझा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे समय ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये तुम्हें समझना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हमें इनफ्लो, स्टार्टिंग का आउटफ्लो और एंड का इनफ्लो, हमें ये दो चीज कंपेयर करना था। ओके, आई होप ये पॉइंट ये सब कुछ समझ गया होगा। ओके फाइन, आई स्टॉप ओवर हियर। थोड़ा सा ट्रिकी समय, ओके ट्रिकी समय, फिर भी एक बार प्रॉपर्ली देखो वीडियो। ओके कीप स्टार्टिंग, चलो बाय।